हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। इस वीडियो में हम पार्ट वन स्टार्ट कर रहे हैं ऑफ थर्ड चैप्टर यूएस हेजेमनी। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो यूएस की हेजेमनी थी। यू एनसीईआरटी की बहुत अच्छी बात है कि वो एक बढ़िया तरीके से एक एनेक्डोट दे के स्टार्ट करते हैं। आयशा, जाबू एंड एनरी। जो स्टूडेंट्स एसए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, स्पेशली यूपीएससी टाइप के एसए, वो ऐसे ही लिखने चाहिए। सबसे पहले दोस्तों स्टोरी एनेक्डोट से स्टार्ट किया करो, ठीक है। उसके बाद एक सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आगे बढ़ा करो। एनेक्डोट से एक पिक्चर क्रिएट हो जाती है, एक समझ क्रिएट हो जाती है कि हम किस और तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाता है। तो चलिए देखते हैं ये आयशा, जाबू एंड एंड्री के बारे में। एंड आप भी सोच रहे होंगे क्या है ये, है ना। चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूंगा। So Aisha was doing very well in her studies at a high school in the outskirts of Baghdad. Baghdad कहाँ पर है? इराक में। And was planning to study medicine in university. तो आयशा बहुत अच्छा कर रही थी अपने स्कूल में और मेडिसिन पढ़ने का सोच रही थी। पर एक बहुत ही बड़ी घटना हुई। She lost a leg in 2003 when a missile slammed into an air raid shelter in which she was hiding with her friends. तो एक जगह वो छुपी हुई थी। यूएसए ने इराक पे इन्वेशन कर दिया था 2003 में, जॉर्ज डब्ल्यू बुश। और मिसाइल गिरी और अनफॉर्चुनेटली इनकी एक लेग लॉस्ट हो गई। Now she is learning to walk all over again. She still plans to become a doctor, but only after the foreign armies leave her country. तो अभी भी डॉक्टर बनना चाहती है आयशा। अभी भी हिम्मत निकाली उन्होंने, फिर से वॉक करना शुरू करा। पर वो डॉक्टर तो तभी बन सकती हैं जब ये फॉरेन आर्मीज यहाँ से जाएंगी, वरना तो एक आतंक का माहौल बना हुआ है इराक में। अब जबू की स्टोरी देखते हैं। जबू इज अ टैलेंटेड यंग आर्टिस्ट हु लिव्स इन डर्बन, साउथ अफ्रीका में रहते हैं ये। और पेंटिंग्स कर बनाते हैं, ठीक है। पेंट करते हैं। हिज पेंटिंग्स वाज आर हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्रेडिशनल ट्राइबल आर्ट फॉर्म्स। तो देखिए इंडिजिनस आर्ट जो साउथ अफ्रीका की है, डर्बन एरिया की है, उसको पेंट करते हैं, प्रमोट करते हैं। ही वांट्स टू गो टू आर्ट स्कूल एंड लेटर ओपन हिज ओन आर्ट स्टूडियो। तो अपना स्टूडियो बनाना चाहते हैं और आर्ट स्कूल जाना चाहते हैं। पर उनके पिता, जैसे भारत में भी काफी जगह होता है, कुछ और ही चाहते हैं। बोलते पेंटिंग वेंटिंग में क्या रखा है, एमबीए कर। However, his father wants him to study for an MBA and then join the family business. तो बोलते हैं एमबीए कर, फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर। आर्ट वार्ट करके करेगा, है ना। अब झाड़ू लगाएगा आर्ट 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 करके, है ना। तो छोड़ो भाई पेंटिंग वेंटिंग, ये सोच है उनकी। The business is not doing too well. Jabu's father feel that with an MBA degree, Jabu will be able to make the family business profitable. तो जो लोगों का सोचना होता है कि एमबीए में पता नहीं क्या ऐसे जादू की झड़ी लग जाएगी कि हाँ मेरे को, मेरा दिमाग खुल जाएगा और मैं कुछ इनोवेटिव तरीके से सोच पाऊंगा और बिजनेस अलग तरीके से चलेगा, ऐसा काफी लोगों को लगता है। आपको भी लगता है ऐसा? करियर एडवाइस कभी चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर दो। आई विल बी एबल टू गिव यू वेरी वेल करियर एडवाइस। हमेशा दोस्तों स्किल पे ध्यान देना, स्किल पे, ठीक है। डिग्री पे ध्यान मत देना। एक डिग्री ले ली काफी है, उसके बाद स्किल पे ध्यान दो। स्किल आपको काफी आगे ले जाएगी, दुनिया बदल चुकी है ना। तो चलिए ठीक है, जबू के बारे में पढ़ा, आयशा के बारे में पढ़ा हमने। आगे देखते हैं। एंड्री। एंड्री इज अ यंग मैन लिविंग इन पर्थ, ऑस्ट्रेलिया। तो सब अलग अलग कंट्रीज में रह रहे हैं, जैसे आपने देखा। हिज पेरेंट्स आर इमाइग्रेंट्स फ्रॉम रशिया। तो रशिया से आए हुए हैं इनके पेरेंट्स, एंड्री के। हिज मदर गेट्स वेरी एंग्री एवरी टाइम एंड्री पुट्स ऑन ब्लू जीन्स टू गो टू चर्च। मदर बोलती है ये क्या है, तू ब्लू जीन्स पहन के चर्च चलता है? ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए, सही से कपड़े पहन, ट्रेडिशनल कपड़े। शी वॉन्ट्स हिम टू लुक रिस्पेक्टेबल इन चर्च। और उनका मानना ये है कि जीन्स में वो रिस्पेक्टेबल नहीं लगता। पर एंड्री क्यों पहनता है? एंड्री टेल्स हिज मदर दैट जीन्स आर कूल, दैट दे गिव हिम द सेंस ऑफ फ्रीडम। तो एंड्री का मानना ये है कि जीन्स में कूल लगता है और उसको एक फ्रीडम मिलती है। एंड्रीज फादर रिमाइंड्स हिज वाइफ हाउ दे टू यूज टू वेयर जीन्स व्हेन दे वर यंगस्टर्स इन लेनिनग्रेड। लेनिनग्रेड एक सिटी है, ये कहाँ पे, रशिया में, काफी पॉपुलर है। एंड वो था सेम रीजन दैट देयर सन नाउ इन्वोक्स। तो एंड्री के फादर थोड़े से मैच्योरिटी से बात कर रहे हैं यहाँ पे और बोल रहे हैं कि हम भी तो किया करते थे बचपन में, तो बच्चे को भी करने दो, ठीक है। Henry had an argument with his mother. Jabu may be forced to study a subject that he has no interest in. In contrast, Aisha has lost her leg and is lucky to be alive, है ना। तो ये सब की स्थितियां चल रही है दोस्तों अलग अलग की। और एक चीज पे आ गए हैं। हाउ कैन वी इवन डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स इन द सेम ब्रीथ। अब यही क्वेश्चन आता है कि हम ये सब डिस्कस क्यों कर रहे हैं। आप भी बोलोगे यार क्या चल रहा है स्टोरी में। वी कैन एंड मस्ट डू सो। हम ये डिस्कस कर सकते हैं और यही हम यहाँ पे समझेंगे। एज वी शैल सी इन दिस चैप्टर, ऑल थ्री हैव बीन इन डिफरेंट वेज अफेक्टेड बाय द यूएस हेजेमनी। तो यूएस हेजेमनी का आपको सब जगह इंपैक्ट दिखेगा। यूएस ने अटैक करा इराक पे, इसीलिए आयशा की लेग लॉस्ट हुई।
राइट, शी इज इम्पैक्टेड बाय यूएसए। जबू के फादर एमबीए, क्योंकि एमबीए का जो कल्चर है वो यूएसए ने काफी प्रमोट करा है, और सबका मानना ये है एमबीए करो और जादू की छड़ी लग जाएगी। टू बी ऑनेस्ट, यूएसए से एमबीए जो करते थे उनमें सच में जादू की छड़ी लगती है, और आज भी लगती है। ठीक है, आज भी अगर आप जीमैट देके यूएसए से एमबीए करो, कल्चर ऐसा है दोस्तों, टीचर्स ऐसे है, एटमॉस्फेयर ऐसा है, उनके कॉलेजेस ऐसे, करिकुलम ऐसा है कि हाँ, बढ़िया रहता है। लेकिन पैसा बहुत इन्वेस्ट हो जाता है एमबीए में, पैसा जाएगा दोस्तों 50 लाख से लेके करोड़ तक, और ऊपर भी जा सकता है। एमएस में थोड़ा कम भले ही हो, लेकिन एमबीए में तो खूब पैसा जाएगा। ठीक है, लेकिन ये भी एक यूएस हेजेमनी का इम्पैक्ट है। उसके बाद एंट्री, एंट्री देखो ब्लू जीन्स पहन रहे हैं भाई, कूल है दिखना, है ना। वो मूवीज भी देखते होंगे एंड्रे, यूएसए की मूवीज की, भैया लड़के जीन्स वीन्स पहन के कूल दिख रहे हैं, उनका भी ये मानना है ना। तो ये सब यूएस हेजेमनी के, तो यूएस कल्चर है कि आप जीन्स पहनो, यूएस कल्चर है एमबीए करो, है ना। तो वो भी इम्पेक्टेड है ना। यही इनके फादर फादर सोच रहे हैं जाबू के ना, कि एमबीए करेगा भाई, लड़का नाम रोशन करेगा। बट लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ यूएस हेजेमनी बिगेन, हाउ इट ऑपरेट्स इन द वर्ल्ड टुडे। हम थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे, और इन तीनों की जो स्टोरीज है आपको भी काफी क्लियर हो पाएंगी। वी विल फॉलो द पॉपुलर यूजेज ऑफ द वर्ड अमेरिका टू रिफर टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम अमेरिका वर्ड यूज करेंगे, यूएसए यूज नहीं करेंगे, लंबा सा वर्ड, और अमेरिका का मतलब है कि यूएसए ही है। But it may be useful to remind ourselves that the expression America covers the two continents of North and South America, and that the US is only one of the countries of the American continent. ये याद रखना दोस्तों, अमेरिका का मतलब तो इतने बड़े बड़े कंट्रीज हैं, ब्राजील जैसा कंट्री आता है अमेरिका में, मैक्सिको, ब्राजील, पेरू, यूरुग्वे, पेरेगुए, है ना, कितने, चिली, क्यूबा, कनाडा, इतना बड़ा कंट्री, मैक्सिको, इतने सारे कंट्रीज आते हैं, लेकिन अमेरिका का मतलब यूएस ही लोग समझते हैं। Thus, the use of the word America solely for the US is already a sign of a US hegemony that we seek to understand in this chapter. तो अमेरिका वर्ड यूज करना ही एक हेजेमनी का साइन है यूएस का, कि उसने इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करा है कि पूरे कॉन्टिनेंट को, जैसे एशिया को चाइना बोलने लगे कल, है ना। तो काफी जगह आपने सुना होगा, जैसे ना अमेरिका में आप जाओ तो चाइनीज को चाइनीज बोलते हैं, इंडिया वालों को बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो दोस्त हैं उन्हें साउथ एशियन बोलते हैं, तो ऐसे वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ एक स्टोरी दे रखी है, आई एम ग्लैड आई डिड नॉट ऑप्ट फॉर द साइंस सब्जेक्ट्स और एल्स आई टू वुड हैव बीन अ विक्टिम ऑफ यूएस हेजेमनी, कैन यू थिंक हाउ एंड व्हाई। तो दोस्तों जनरली क्या है कि आजकल ये एटमॉस्फेयर बन गया है कि साइंस लो तभी करियर बनेगा, तभी आगे बढ़ोगे, साइंटिफिकली सोचना चाहिए। और साइंस का मतलब ये भी होता है कि इंसान इंटेलिजेंट है, साइंस ले रहा है तो, साइंस ले रहा है तो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, उसके बाद कॉमर्स, और अगर आर्ट्स ले रहा है तो सबसे बड़ा बेवकूफ है। ठीक है, ये हमारे पे कल्चर बना हुआ है भारत में, और अनफॉर्चुनेटली परसेंटेज भी ये डिफाइन करती है ना। हाँ, चीजें कुछ कुछ चेंज हो रही हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर भी अभी भी ज्यादा चेंजेस तो नहीं है। राइट, ये एटमॉस्फेयर बना रखा है भारत में। ये एटमॉस्फेयर भी अगर आप देखो कहाँ से आया, ये भी यूएस से आया है। ठीक है, कि वैल्यू नहीं है ना। स्किल जो है, स्किल सेट जो है वो साइंस वालों को ही मिलेगी, है ना। और साइंस की सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, ये भी यूएस से ही आया है। उसके बाद वो बेसिक जो डिग्रीज है ना आपकी, कि हाँ जी, आपने पीसीएम पढ़ा हुआ हो, बायोलॉजी पढ़ी हुई हो, तभी आप डॉक्टर बन सकते हो, तभी आप इंजीनियर बन सकते हो, तभी आप उस फील्ड्स में जा सकते हो। ये भी यूएस से ही आया हुआ है। कभी आपने सोचा है कि आर्ट्स का बंदा इंजीनियर क्यों नहीं बन सकता, है ना। कभी सोचो इसके बारे में, ऐसा भी क्या है भाई। राइट, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करनी है, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, है ना, तो आर्ट्स का बंदा क्यों नहीं कर सकता कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। राइट, कभी सोचो इसके बारे में। ये सबके इम्पैक्ट यूएस हेजेमनी से आए हुए हैं। ठीक है, ये भी एक चीज आपको समझना होगा। या थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, साइंस का जो बंदा होता है उसका क्या चलता है भैया, कि वो तो पूरा ही वो करिकुलम वही फॉलो करता है जो यूएस से बना हुआ है ना। कि आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ये स्टडीज में होना चाहिए, ऑलमोस्ट सब कुछ यूएस यूएस का ही होगा वहाँ पे, 4 साल की डिग्री होनी चाहिए, है ना, जैसे यूएस में फॉलो होता है इंजीनियरिंग के लिए। या फिर आपको वही बैचलर्स मास्टर्स पीएचडी करनी है ना। और अगर आपको रियली सक्सेसफुल होना है तो आपको यूएस आना पड़ेगा, है ना। तो ये साइंस के बंदों में तो ज्यादा ही होता है इम्पैक्ट, इसलिए यहाँ पे यूएस हेजेमनी का ज्यादा इम्पैक्ट देख रखा है। हाँ, आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चे बच्चियों में इतना इम्पैक्ट यूएस हेजेमनी का नहीं है, क्योंकि साइंस और इंजीनियरिंग में यूएसए ने सबसे बड़ा इम्पैक्ट मारा है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, नेगेटिव्स नेगेटिव में नहीं लेना, पॉजिटिव्स भी निकालने, तो काफी चीजों के पॉजिटिव्स भी है। जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी में यूएस ने काफी अच्छा काम करा है, मेडिकल फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में चीजें कितनी सारी डेवलप हो रही है दुनिया भर में, बढ़िया बढ़िया रिसर्च हो रही है, वो सब यूएस में ही हो रही है, तो ये सब पॉजिटिव चीजें भी है। ठीक है, एक फ्रीडम दी है लोगों को, अदरवाइज
फ्रीडम नहीं था। जैसे अगर कोई चर्च में जा रहा है जीन्स पहन के, तो इतना बड़ा इशू क्या है यार, है ना? हाँ, मन में प्रार्थना होनी चाहिए, मन में पॉजिटिविटी होनी चाहिए। आप कुछ और कपड़े पहन के जा रहे हो, मन में कुछ और है, तो कोई अच्छी बात नहीं है। तो कुछ कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं कि जिसको जो पहनना है पहने, फ्रीडम भी। तो कुछ कुछ पॉजिटिव भी हमें यहाँ से लेने हैं, हर चीज को नेगेटिवली मत लेना। ओके, तो दैट्स ऑल, थैंक यू, एंड आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा।